कॉस्मिक्स के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के तमाम ही प्रोडक्ट और तमाम ही स्टैंडर्ड दवाएं और इंजेक्शन। हमारा पता ज़रूर याद रखें, न्यू दवा मार्ट, मुमताज़ चौक पर। रेट को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तमाम तर प्रोडक्ट मुनासिब दामों में अवेलेबल है। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था और उसका मकसद भी आप लोगों के सामने हमने बताया था। आप लोगों को हमारे पीछे स्टेज के ऊपर जो बैनर दिख रहा है, हम लोगों का मुश्तरका फैसला हुआ, हमारा सलाह मशवरा हुआ कि एक प्लेटफार्म गैर सियासी बनाना है और मशवरे के बाद ये तय हुआ कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हम लोगों ने मशवरे से बनाई और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी बैनर के ऊपर हो रही है। आप लोगों को पता है कि मालेगांव शहर ये मस्जिद और मीनारों का शहर है। मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ पर रहती है और पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से सरकारी पार्टी बीजेपी और फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से मालेगांव शहर को बदनाम करने की शुरुआत की गई और आज भी बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ मालेगांव नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में अलग अलग मुस्लिम बस्तियों को बदनाम करने का काम बीजेपी की तरफ से, सरकारी पार्टी की तरफ से, फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। मालेगांव को सबसे पहले जो बदनाम किया गया वो ओट जिहाद के नाम पर। पार्लियामेंट के इलेक्शन में वन साइड मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम ने वोट दिया, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार चुन कर गई और वहां से ओट जिहाद का इल्जाम हमारे ऊपर आया। और कुछ महीने पहले किरीट सुमैया के ओट जिहाद के लिए मालेगांव शहर में रुपया पैसे का इस्तेमाल किया गया और पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया कि 100 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर फंड आया है अलग अलग अकाउंट में। वो फिर 1100 हुआ, फिर 2200 और ना जाने आगे बढ़ रहा है। और मालेगांव को बेस बनाकर, सेंटर बनाकर बोले पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर यहां से पैसा गया। मेरा सवाल है किरीट सुमैया से, मेरा सवाल है सरकार से, अगर 1000 करोड़ 2200 करोड़ अकाउंट में अलग अलग पूरे देश के अलग अलग रियासत के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के अकाउंट में आया और कल किरीट सुमैया ने यह कहा कि 150 से ज्यादा करोड़ों रुपया यहां पर ओट जिहाद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है मेरा एकदम सीधा कि किरीट सुमैया इसका जवाब दे या सरकार, मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत के आला ऑफिसरान जो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो फंड कहां से आया, वो जवाब दे। ये ओट जिहाद कैसे हो सकता है? ये ओट जिहाद कैसे हो सकता है? जिन लोगों के अकाउंट में पैसा आया
वो तो हमारे हिंदू भाई है। अगर मुसलमानों के अकाउंट के अंदर पैसा आता और अगर वो इस्तेमाल होता तो हम उसको वोट जिहाद मान सकते थे कि वोट के लिए पैसा खर्चा किया गया, इलेक्शन में खर्चा किया गया। लेकिन वो तो अलग अलग हिंदू भाइयों के अकाउंट में गया, वहाँ विड्रॉल हुआ और ना जाने वो कहाँ गया। हमारा विरोध नहीं है इंक्वायरी को, इंक्वायरी होना चाहिए। अगर इतना करोड़ों रुपये का फंड अलग अलग अकाउंट में आता है तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ वो मालेगांव को सामने रखकर और मुसलमानों को बदनाम करना, मालेगांव शहर को बदनाम करना, यह अच्छी बात नहीं है। हमारा मानना है वो पैसा जो आया है वो इलेक्शन में खर्च नहीं हुआ, और नहीं तो किरीट सुमैया ने और सरकार की एजेंसियों ने ये खुलासा करना चाहिए कि मालेगांव में अगर वो पैसा खर्च हुआ इलेक्शन में तो क्या शेख आसिफ ने किया? अगर शेख आसिफ ने किया है तो उसका नाम सामने लाओ। अगर शान हिंद जो उम्मीदवार थे असेंबली के, अगर उन्होंने किया तो वो बात नाम सामने लाओ। या आज के एमएलए का नाम अगर उन्होंने खर्च किया तो वो सामने लाओ। या और कांग्रेस के कैंडिडेट है, आज़ाद कैंडिडेट, सामने तो लाओ कि पैसा खर्च कहाँ हुआ। ये बात सामने नहीं लाया जा रही है। सिर्फ गुमराह करने का, मालेगांव को बदनाम करने की साजिश रची जा चुकी है और हमको बदनाम किया जा रहा है। दूसरी बात, जो कमेटी हमने बनाई, डिफेंस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो हमने बनाई, ये रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान मालेगांव शहर के अंदर रहते हैं, जन्म दाखले निकालते हैं और एक तरीके से एसआईटी की स्थापना सरकार ने की, एसआईटी बनाई, इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी उनको इख्तियार है हुकूमत को एसआईटी बनाने का, इंक्वायरी करने का, वो इंक्वायरी करे। लेकिन मेरा सवाल है कि एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान यहां पर मिला क्या? इसका जवाब आना चाहिए। इसका जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ 4000 लोग मिले, 4000 दाखले बनाए गए, इल्जाम लगाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई और आज हमने एक प्लेटफार्म तैयार किया है जो अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदारान आज मंच पर है और लीगल लड़ाई के लिए, कानूनी लड़ाई के लिए एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब भी मंच पर है। हमने ये फैसला किया है कि जो मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, अलग अलग रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर, फंड के नाम पर, तो इसके लिए आज कानूनी तौर पर भी और जमहूरी तौर पर भी आज बीजेपी और उनके लीडरान जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका जवाब देने के लिए हमने ये प्लेटफार्म तैयार किया और हमारी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज यहाँ से हमारी शुरुआत होगी और हम हर लड़ाई करने के लिए, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो जमहूरी तौर पर रास्ते पे उतरना हो, चाहे धरना आंदोलन करना हो, या हम लोगों को ये लड़ाई मंत्रालय तक ले जाना हो, हमारी मुकम्मल तैयारी हमने की है और इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है। हमारा जो एजेंडा हमने बनाया है, ये जो प्लेटफार्म बना, हमारी कौन सी लड़ाई होगी? हमारा सिंपल एजेंडा है कि रोहिंग्या मुसलमान के नाम पर जो शहर को बदनाम किया जा रहा है, हमको कानूनी तौर पर भी लड़ाई लड़ना और साथ में वक्फ बोर्ड का जो बिल, केंद्र सरकार जो बिल पेश करने वाली है पार्लियामेंट में, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी
जायज़ा लिया गया और जायज़ा लेने के बाद अब ये समझ में आ रहा है कि आइंदा पार्लियामेंट के सेशन में वो बिल पेश किया जाएगा और वो लागू कर दिया जाएगा अक्सरियत की बुनियाद पर और हमारे इख्तियार छीन लिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान होते हैं उसके अंदर 100% अभी के कानून के मुताबिक मुसलमान ही होते हैं। जो ट्रिब्यूनल कोड चलता है उसके अंदर भी मुसलमानी जज होते हैं। ये सब इख्तियार निकालने के साथ साथ में ये तमाम इख्तियार वो कलेक्टर को देना चाहते हैं और इसके लिए हमने ये तय किया है कि वक्फ बोर्ड के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये हमारे दो मुतालबात है, दो एजेंडे में हमने दो, एक रोहिंग्या मुसलमान और दूसरा वक्फ बोर्ड, ये हमने शामिल किया है और ये लड़ाई गैर सियासी तौर पर इसी बैनर के नीचे इस नाम से हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारी तैयारी है और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। हम शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। अगर कहीं भी ज़बरदस्ती नज़र आई, अगर ज़बरदस्ती केसेस बनाए जाएंगे, ज़बरदस्ती बदनाम किया जाएगा, फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो हम लोग शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे और जमहूरी तौर पर रास्ते पर भी उतरना पड़े तो उतरेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे। ये बात का फैसला हमने किया है और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है।